गुड मॉर्निंग, दिस इज मी दीपक रंजन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हर वो अभ्यर्थी के लिए जो अभी 2025 में आने वाले हर एक वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो हो रेलवे का, चाहे वो हो किसी भी अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा का। क्लियर है? तो चलिए आज का स्टार्ट जो होगा हमारा क्लास वो होगा मैथ्स के ऊपर। अब वो मैथमेटिक्स में कौन सा पॉइंट होने वाला है उस पर फोकस करना है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल का बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हर एक प्रकार की जानकारी, हर एक क्लास का वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उस क्लास से, आप उस वीडियो से कुछ अन्य जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वो है हमारा औसत। क्या है जो आज का क्लास होने वाला है? वो स्टार्ट होने वाला है किसके ऊपर? औसत के ऊपर। किसके ऊपर? औसत। ये आखिरकार औसत क्या होता है, ध्यान से देखना है और समझना है कि जो आज का क्लास है वो है औसत के ऊपर। किसके ऊपर? औसत। आखिरकार औसत होता क्या है, औसत का इस्तेमाल कहाँ है, आखिरकार मैथमेटिक्स के किस प्रकार के क्वेश्चन में औसत का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आज हम लोग क्या सीखेंगे? एवरेज। तो साथियों बिल्कुल भी नज़र इधर उधर नहीं करना है। अगर आपको सही में, अगर आपने सही में संकल्प लिया है कुछ करने का, तो फोकस केवल ये हमारा व्हाइट बोर्ड में होना चाहिए और आज का टॉपिक में होना चाहिए। जो आज का टॉपिक मैंने आपके लिए रखा वो है औसत, एवरेज का। किसका? एवरेज के ऊपर। आखिरकार सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन एंड क्या होता है औसत या फिर क्या होता है एवरेज। क्लियर है? सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। सबसे पहले बोला जाता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का, कितने? दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत वह संख्या होता है जो उन सभी संख्याओं के, जो क्या करा जाता है, उन सभी संख्याओं का जो योगफल होता है, क्या होता है? योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो संख्या हमें प्राप्त होता है वही नंबर, वही संख्या कहलाता है एवरेज संख्या, वही कहलाता है औसत। क्या होता है? औसत। अगर आपको पूछा जाए कि मुझे प्रॉपर ढंग से समझना है कि आखिरकार औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। किसी भी नंबर, क्या बोलता है? किसी भी नंबर, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, अनंत तक हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस फ़र्क इतना जानना है कि आखिरकार हमारे पास क्या हो, नंबर जो संख्या होगा वो कितने हैं वो होना चाहिए और हमारे पास हर एक अंक प्रॉपर होना चाहिए जिससे हम औसत ज्ञात कर सकें। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आखिरकार ये जो औसत होता है वो क्या होता है। सीधा सीधा बोला गया, दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत उन सभी संख्याओं का योगफल और उन सभी संख्याओं में जितनी संख्या है उस संख्या से योगफल को जब भाग देते हैं तो एक संख्या प्राप्त होता है, वही संख्या आपका होता है एवरेज, मतलब औसत होता है। सीधा सीधा मैं लिख के बताता हूँ आपको कि आखिरकार क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ध्यान देना है। क्या है? दो या दो से ज़्यादा, दो या फिर दो से ज़्यादा संख्या हो तो उसका औसत कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले अगर आपके पास संख्या हो x1 प्लस x2, ये एक नॉर्मल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी जगह में कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, x4 ऐसा नंबर हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार हमें औसत किसका ज्ञात करना है। अगर कोई नंबर ऐसा है कि अंत तक कहीं तक जाए, या फिर मान लेते हैं 10 तक जाए, या फिर हो सकता है 50 तक जाए, हो सकता है 100 तक जाए। ठीक है, ये एक सीरीज वाइज के रूप में था, इसीलिए मैं आपको यहाँ लिख कर बता रहा हूँ कि आखिरकार अगर जब औसत ज्ञात करना हो तो हमारे पास दो संख्या या फिर दो से ज़्यादा संख्या, इस प्रकार से कोई संख्या हो तो उसमें से सबसे पहले क्या करना है आपको, इन संख्याओं का नंबर कितना कितना है वो, और ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लेता हूँ ये टोटल नंबर हमारे कितने हैं? 10 है। कितना है?
10। अगर हमारा जो संपूर्ण संख्या है वो 10 है नंबर्स में, और इनका जो योगफल होगा कब पता चलेगा, जब प्लस करना होगा। क्या करना होगा, जब सारे संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपस में क्या करना होगा, आपस में जोड़ना होगा। आपस में जब हम सारी संख्याओं को प्लस करेंगे तो इसका एक योगफल आएगा। क्या आएगा, योगफल आएगा। और उस योगफल को क्या करना है, ये जो टोटल संख्या है उससे भाग देना है। जैसे टोटल संख्या कितना था 10, तो 10 से हम भाग देंगे तो यहाँ एक जो नंबर हमारे पास आएगा वही होगा औसत। क्या होगा, औसत। सबसे पहले आज का जो क्लास है वो है औसत के ऊपर। अब हमें समझना है, और अगर किसी प्रकार से औसत या एवरेज से रिलेटेड किसी तरह का भी क्वेश्चन आता है उसको किस मेथड से सॉल्व करना है, आज का पूरा क्लास उसी के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले बोला जाता है औसत का। अब मैं बता देता हूँ आपको औसत का फॉर्मेट, कि आखिरकार औसत का क्या फॉर्मेट होता है। ध्यान से देखिएगा, औसत ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, औसत ज्ञात करना हो, तो औसत ज्ञात करने के लिए हमारे पास होना चाहिए सभी संख्याओं का योग। क्या होना चाहिए, जितने भी संख्या है सभी संख्याओं का योग होना चाहिए। मतलब योग किसे बोलते हैं, सब संख्या को आपस में जोड़कर जितना आएगा उस नंबर को यहाँ रखना है। इस नंबर से हमें किसको डिवाइड देना है, तो संख्याओं की संख्या से, ये जितने भी होंगे उसकी संख्या से, संख्याओं की संख्या से। किसकी, संख्याओं की संख्या से जब भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। क्या निकलेगा, औसत। इसलिए मैं जो आज का क्लास बता रहा हूँ आपको औसत, इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारा औसत का फॉर्मूला। और औसत का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास दो पहलू होने चाहिए। फर्स्ट है सभी संख्याओं का योग, और उसी संख्या जब योग आ जाएगा तो योग को भाग करना है संख्याओं की संख्या से। किससे, संख्याओं की संख्या से। अब मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण सूत्र। क्या बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि आखिरकार कौन कौन से जगह पर आखिरकार कैसा इस्तेमाल होगा और कैसा इस्तेमाल नहीं होगा। ध्यान से देखना है और समझना है। क्लियर है। यह वीडियो जो होने वाला है वो आपके लिए रेलवे में भी आप काम आएगा, एनटीपीसी में भी काम आएगा, और जितने भी अन्य राज्य के स्तर सभी एग्जाम होंगे उस पर यह औसत का क्लास बहुत ही ज़्यादा आपका मदद करेगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ पूरा फॉर्मेट। अब आते हैं जो हमारा औसत है, औसत के बाद हमें क्या जानना है क्या नहीं जानना है उसके ऊपर। सबसे पहले बोला जाता है कि आखिरकार हमारे पास होना क्या चाहिए, तो हमारे पास कोई संख्या हो तभी तो औसत ज्ञात करना है। अगर नहीं हो तो फिर निकालना मुमकिन नहीं है। अब आते हैं यहाँ हम फॉर्मेट के ऊपर। ध्यान से देखना है कि आखिरकार ये फॉर्मेट क्या होता है। बोला जाता है कि लगातार n तक की प्राकृत संख्या, जब क्या हो, लगातार कोई प्राकृत संख्या हो, क्या हो, लगातार कोई प्राकृत संख्या हो, ठीक है, प्राकृत संख्या हो, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो उस संख्या में टोटल नंबर जितने हैं वो उसके में 1 जोड़ देना है और उसको डिवाइड दे देना है 2 से। ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। क्या करना है, अगर लगातार प्राकृत संख्या आए, क्लियर है, लगातार प्राकृत संख्या आए तो उसका जितने भी, जैसे मान लेते हैं 1 से 99 तक, तो 99 + 1 / 2, ये है आपका फॉर्मेट। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योग हो, अगर योग हो तो क्या होना चाहिए, योग के लिए क्या करना चाहिए, n और उसके बाद फिर नंबर और फिर +1 और फिर /2। मतलब ये टोटल नंबर से n एक बार मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और उसके बाद 2 से क्या होगा,
डिवाइड होगा। ये कब होगा? जब संख्याओं का योग है। क्या हो? योग। ये औसत के लिए ये हो गया और योग के लिए ये हो गया। क्लियर है? फॉर्मेट को ध्यान से देखना है और समझना है। किसी प्रकार का भी अगर दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि अगर सीधा सीधा कहा जाए कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत, कितना? प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत निकाला जाए। किसका क्या निकाला जाए? वर्गों का औसत ज्ञात करा जाए तो क्या हो? वर्गों का अगर औसत ज्ञात करने की बात कहा जाए, वर्ग मतलब हर एक का पावर 2, अगर पावर 2 अगर हर जगह रख दिया जाए तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? तो उसका फॉर्मेट काफ़ी इजी है और वो क्या है? सबसे आसान सा फॉर्मेट वो हमारा होने वाला है कि वर्गों की जो औसत निकालने के लिए होता है वो नंबर, टोटल नंबर प्लस 1। क्लियर है? उसमें 2n फिर प्लस 1। क्या होता है? प्लस 1। अब इतना करने के बाद फिर क्या करना होता है? ये जो टोटल नंबर होते हैं वर्गों के लिए हमें क्या करना होता है? ना ही 2 से, हमें क्या करना होता है? 6 से डिवाइड होना होता है। कितना से? 6 से। प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत अगर ज्ञात करना हो तो हमारे पास होना चाहिए n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1। क्लियर है? और उसके बाद डिवाइड किसे देना है? 6 से। ये जो फॉर्मेट है वो है हमारा कि कोई भी संख्या हो जिसमें वर्ग लगा हो उसका औसत ज्ञात करना हो तो हमारे पास क्या करना है कि फॉर्मेट है n मतलब टोटल नंबर। क्या होगा? टोटल नंबर। जितने टोटल नंबर होंगे उसको बोलते हैं n। क्या बोलते हैं? n। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट क्या है कि मैं अभी आपको 3 फॉर्मेट बताया, उस 3 फॉर्मेट को एक बार ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कि 2 या 2 से ज़्यादा संख्या हो तो उसका औसत कैसे ज्ञात करें। क्या करें? औसत कैसे ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या करा जाए? सबसे पहले हमारे पास क्या है? औसत का फॉर्मेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सभी संख्याओं का योग, और उस संख्या का जब योग आ जाए तो उस संख्या को जिसे उस जितने भी संख्या है वो कितने हैं उसका काउंटिंग करके उससे क्या करना है? डिवाइड देना है। तो क्या आएगा हमारे पास? औसत आएगा। केवल औसत आएगा। लेकिन हर एक नंबर, हर एक क्वेश्चन का जो संख्या होने वाला है क्या वो एक जैसा होने वाला है? अगर एक जैसा नहीं होने वाला है तो क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ मेथड और देखेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इनमें क्या फॉर्मेट लगेगा। लगातार कोई प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करना हो, लगातार कोई प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करना हो तो फॉर्मेट क्या है उसका? टोटल नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखिएगा, मैं फॉर्मेट फिर से लिख देता हूँ। क्या है? टोटल नंबर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। अगर ये करते हैं तो हमारा क्या निकलेगा? प्राकृत संख्याओं का औसत निकल जाएगा। क्या निकलेगा? प्राकृत संख्या का जो भी औसत निकलेगा वो। क्लियर है? और अगर बोला जाए कि इसमें योग, यहाँ तो औसत क्रिएट करने बोला तो हमने लगाया n प्लस 1 बटा 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर योग निकालने बोले, लगातार कोई प्राकृत संख्याओं का योग अगर ज्ञात करने बोला जाए, क्या करा जाए? योग निकाले बोला जाए तो क्या करना है हमको? n मल्टीप्लाई n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मेट हमारा क्या काम करेगा? योग निकालने के लिए। योग अगर ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? योग। उसके लिए फॉर्मेट है n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। इससे हमें प्राप्त होगा कोई भी प्राकृत संख्याओं का योग। क्या प्राप्त होगा? कोई भी प्राकृत संख्याओं का योग हमें पता चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए रखा है उसे मैं समझाता चलूँगा और आपको वो क्वेश्चन ध्यान से देखना है और समझना है कि आखिरकार औसत से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन है 1 से 80 तक की। क्वेश्चन क्या है? 1 से कितने से? 1 से 80। कितना है? 1 से 80। 1 से 80 तक की सभी संख्या क्या है? सभी संख्या
सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? 1 से 80, एक से यहाँ यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा कि 1 से लेकर 80 तक की सभी संख्या का औसत ज्ञात करें। क्या करें? औसत ज्ञात करें। अब ध्यान देना है सॉल्यूशन पर। अगर क्वेश्चन है 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो हमारे पास यहाँ ध्यान देना है कि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? n इज इक्वल टू 80 और ये 1 1 से लेकर करा जा रहा है। कोई भी नंबर शुरुआत से होगा तो शुरुआत 1, इसीलिए 1 रखा जा रहा है। 1 इज इक्वल टू 1। अब डिवाइड किससे देना है? तो फॉर्मेट तैयार करना है औसत के लिए। तो औसत इज इक्वल टू क्या बताया गया था कि सभी संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या। लेकिन हमारे पास यहाँ कोई नंबर दिया गया है। अगर 1 से लेकर 80 तक को 1 2 से लेकर 80 तक का आपको योग निकालने बोला जाए तो आपका समय यूं ही बीतता चला जाएगा। इसीलिए ये फॉर्मेट क्रिएट किया गया है, क्योंकि औसत ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मेट है। क्लियर है? तो यहाँ भी वही है, प्राकृत संख्या है। 1 से 80 तक की सभी संख्या का औसत ज्ञात करें। वो संख्या क्या होने वाला है? तो फॉर्मेट n + 1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना आया हमारा? 80। कितना आया? 80 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान देना है, हमने यहाँ सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। n इज इक्वल टू 80, ये 1 का 1 और डिवाइडेड बाई 2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। आते हैं फिर, अब इसको क्या करना है? डिवाइड देना है। 80 + 1 कितना हो गया? 81 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0.0 एंड 2 5 जा 10, 40.5। क्या आया? 40.5। ये आपका क्या आया? 1 से 80 तक का औसत आया। क्या आया? औसत। क्लियर है? मैंने तो केवल आज का क्लास में आपको एवरेज मतलब कि औसत चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा था कि आखिरकार अगर औसत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर उसे समझना है कि कैसे इसका सॉल्यूशन करना है, तो सीधा सीधा क्या करना है? हमें फॉर्मेट को समझना है। और फॉर्मेट कुछ सिंपल तरीके से मैंने आपको अभी बेसिक रूल्स बताए हैं कि क्या है। बेसिक फॉर्मेट है, इसके आगे चलेंगे और डिफ़िकल्ट आते चले जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाला है।